महाराष्ट्र का कोंकण। सोचिए जरा, एक तरफ सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ घने जंगल और फिर सामने समंदर का किनारा। जितनी खूबसूरत ये जगह है ना, उतनी ही रहस्यमयी है यहाँ की कहानियां। कहते हैं कोंकण में हर एक परिवार के पास अपनी एक अनसुनी डरावनी कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से उनके साथ चली आ रही है। और कोंकण भाई बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। इसकी हरी भरी वादियों में झरने और पंछी तो मिलेंगे ही, लेकिन उनके साथ दफन है सदियों पुराने राज, अनसुलझी पहेलियां। तो आज चलिए एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करते हैं जो एक पेड़, एक परिवार और एक बहुत पुराने श्लाप के आसपास घूमती है। तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक पेड़। कोंकण के एक इलाके में खड़ा एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में कहते हैं कि वो सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि खतरनाक हद तक प्रेत बाधित है। वहां के लोग मतलब उससे डरते भी हैं और ना चाहते हुए भी एक तरह से उसका सम्मान भी करते हैं। वहां के लोगों की माने तो सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से गुजरना मतलब सीधे सीधे मुसीबत को दावत देना है। उनका मानना है कि वहां कोई ऐसी शक्ति है जिसे इंसानों का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं। और ये डर ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है। तो किस्सा कुछ ऐसा है। कहते हैं कई साल पहले कुछ तांत्रिक क्रियाओं की वजह से एक बुरी आत्मा इस पेड़ की तरफ खींची चली आई। लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। वो आत्मा वहां से गुजरने वाले हर किसी को सताने लगी। फिर एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक आए, मतलब वो जो इन शक्तियों को काबू करना जानते हैं, और उन्होंने अपने मंत्रों से उस आत्मा को उसी पेड़ में कैद कर दिया। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी कि ये बंधन सिर्फ तब तक है जब तक वो जिंदा है। और कुछ साल पहले उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। अब गांव वालों को लगता है कि वो आजाद हो चुकी है और अपना बदला लेने के लिए बेताब है। और अब इसी डरावने माहौल में कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर अनिकेत की। शहर का लड़का, एक नौजवान जो इन सब कहानियों को बस पुराना अंधविश्वास मानता है। उसे क्या पता था कि वो खुद इस कहानी की सच्चाई को टेस्ट करने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है। अनिकेत, जो शहर में पला बड़ा है, होली की छुट्टियों पर अपने माता पिता के साथ अपने गांव जा रहा है। रात का वक्त है, गाड़ी खुद चला रहा है ताकि सुबह के ट्रैफिक से बच सके। उसकी सोच एकदम प्रैक्टिकल, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब उसके लिए बस किस्से कहानियां हैं। सफर चल रहा है और फिर आता है वो मोड़। गूगल मैप्स दिखाता है कि हाईवे पर आगे बहुत ट्रैफिक है और एक छोटा कच्चा रास्ता है, एक शॉर्टकट जिससे काफी समय बच सकता है। टेक्नोलॉजी का एकदम सीधा साधा सॉल्यूशन। लेकिन तभी अनिकेत की मां उसे रोक देती है। उनकी आवाज में वो डर था जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और बस यहीं से टेक्नोलॉजी और परंपरा की असली टक्कर शुरू होती है। उनकी मां ने लगभग कांपती हुई आवाज में कहा कि वो बचपन से सुनती आई हैं। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात में इस रास्ते का इस्तेमाल कभी नहीं करना। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां अंधेरा होने के बाद जाना मना है। पर अनिकेत के लिए ये सब बस मन का वहम था। और बस अपनी मां के डर को पूरी तरह नजरअंदाज करके अनिकेत ने गाड़ी उस कच्चे, सुनसान, मना किए हुए रास्ते पर मोड़ दी। उसके दिमाग में बस यही था कि कुछ ही मिनटों में वो इस डरावनी कहानी को पीछे छोड़ देगा। पर वो ये नहीं जानता था कि उसने सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का रुख भी मोड़ दिया है। और जैसे ही कार उस रास्ते पर आगे बढ़ी, जंगल और घना होता गया और माहौल में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। अब वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहने वाली थी, वो एक भयानक हकीकत बनकर उनके सामने आने वाली थी। सबसे पहले तो जीपीएस ने धोखा दे दिया। वो उन्हें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाने लगा। फिर अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई। इंजन बस स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब वो घने जंगल के बीचों बीच रात के अंधेरे में फंसे हुए थे। और तभी टॉर्च की रोशनी में अनिकेत को पास में एक पेड़ दिखा, जिसके नीचे नारियल, नींबू और सिंदूर से रंगे पत्थर रखे थे। हाँ, ये वही पेड़ था। अब इतना सब होने के बाद अनिकेत परेशान था, फ्रस्ट्रेट था, और शायद अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए उसने गुस्से में एक काम कर दिया। उसने पेड़ के नीचे रखे एक नारियल को जोर से लात मार दी। एक तरह से उस अनजानी शक्ति को खुली चुनौती थी। और जैसे ही उसने नारियल को ठोकर मारी, ऊपर घनी टहनियों के अंधेरे से कुछ लाल पाउडर गिरा, सिंदूर, और वो भी सीधा उसके चेहरे पर आ लगा। सिंदूर
वो लाल पाउडर जो पूजा में इस्तेमाल होता है, उसका इस तरह एक अंधेरे पेड़ से गिरना, ये एक बहुत ही अशुभ संकेत था। ठीक उसी वक्त उसकी मां वहां आ पहुंची और अनिकेत के चेहरे पर सिंदूर देखते ही उनकी चीख निकल गई। उनका डर अब यकीन में बदल चुका था। उनके लिए ये पक्का सबूत था कि जिस शक्ति से वो डर रही थी वो वाकई में है और अब वो नाराज हो चुकी है। जैसे तैसे उन्होंने पास के एक गांव में रात गुजारी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला था। अब पता चलने वाला था कि ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, इसके तार सीधे अनिकेत के परिवार से जुड़े थे। अगली सुबह जब अनिकेत ने अपने चचेरे भाई को रात की पूरी घटना बताई, तो उसका भाई जरा भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी सी चिंता थी, जैसे उसे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सवाल यह है, आखिर क्यों? और तब वो राज खुला जिसने अनिकेत के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसके भाई ने बताया कि जिस तांत्रिक ने सालों पहले उस आत्मा को पेड़ में कैद किया था, वो कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परनाना थे, यानी अनिकेत की मां के दादाजी। इस एक सच ने पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी। मतलब साफ था, अनिकेत का परिवार कोई अनजान मुसाफिर नहीं था जो गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया हो। नहीं, ये एक पीढ़ीगत बदला था। वो आत्मा तांत्रिक के मरने के बाद आजाद थी और अब वो उनके वंश को, उनके खून को ढूंढ रही थी। ये हमला पर्सनल था। ये सब जानने के बाद अनिकेत को अपनी खराब गाड़ी लेने के लिए उसी जगह वापस जाना पड़ा। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक गाड़ी लेने नहीं जा रहा था। इस बार वो अपने परिवार के एक काले, डरावने अतीत का सामना करने जा रहा था। शाम ढल रही थी। हिम्मत करके अनिकेत ने पेड़ की तरफ देखा और उसने उसे देख लिया। पेड़ की डाल पर वो बैठी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें गुस्से से लाल थी और उसके माथे पर ठीक वही सिंदूर लगा था। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, वो एक झटके में नीचे उतरने लगी, एक भयानक तेजी से। अनिकेत घबराकर भागा, पीछे मुड़े बिना सीधा जंगल की तरफ। उसे अपने पीछे टहनियों के टूटने और पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पेड़ों के ऊपर से उसका पीछा कर रहा हो। वो ठीक उसके पीछे थी और तभी पास की सड़क से एक गाड़ी का तेज हॉर्न बजा, जिसने एक पल के लिए उसका ध्यान भटकाया और अनिकेत को भागने का मौका मिल गया। वो लोग किसी तरह वहां से बच निकले, लेकिन उस रात का असर बाकी था। अनिकेत की मां को तेज बुखार हो गया और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, जब वो मुख्य हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ता बिल्कुल खाली था, कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। तब उन्हें एहसास हुआ कि गूगल मैप्स पर दिखा ट्रैफिक शायद सिर्फ एक धोखा था, उन्हें जानबूझकर उस रास्ते पर खींचने की एक चाल। उस दिन के बाद उस परिवार ने दोबारा कभी उस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया। ये कहानी कोंकण की उसी सच्चाई को हमारे सामने रखती है, जहां दिलकश नज़ारों के पीछे अक्सर खौफनाक राज छिपे होते हैं। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, ये ऐसी न जाने कितनी अनगिनत अनसुलझी कहानियों के गवाह भी हैं। अनिकेत की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। विज्ञान और तर्क के इस दौर में क्या वाकई कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं? क्या कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसे वो कभी किसी को समझा ही नहीं पाया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब शायद कोंकण के घने जंगलों की तरह ही बहुत गहरे और अनसुलझे हैं।